की खबरों के लिए आपने प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मिलेगी वो सारी खबरें जो कहीं नहीं मिलती हैं। हेलो दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे। और दोस्तों आज मैं आपके साथ एशिया कप को लेके कुछ जो मैचेस चल रहे हैं उससे अलग हटके कंसेप्ट पे बात करना चाहूंगा। और जो चीजें इस समय घट रही हैं, चाहे वो इंडिया हो या वो पाकिस्तान हो, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और खास तौर से इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके शुरुआत से ही जब से ये एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ है और भारत पाकिस्तान का मैच कहना होगा कि निर्धारित हुआ था 14 सितंबर को, तब से लेके और अभी तक आ, वो सारी चीजों पे आज मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कल भारत की तरफ से एक इंडिया पाकिस्तान का जो 14 सितंबर को मैच होना है, ये मैच जिस समय निर्धारित हुआ और भारतीय टीम की जब अनाउंसमेंट हुआ उस समय से कहना होगा काफी आलोचनाएं हो रही थी। आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। फिर इसके बाद भारतीय सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, खेल मंत्रालय ने इसको कहना होगा कि एक तरह से मंजूरी दी। तब ये लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जो भारतीय फैंस हैं वो, उनकी जो नाराजगी, उनकी जो गुस्सा है, वो कहना होगा कि अभी तक एज इट इज है। और वो किसी भी कंडीशन में जो एक भारत सरकार का कहना होगा कि बयान था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, एटलीस्ट उसी राह पे अभी भी हर वो सच्चा भारतीय नजर आ रहा है कि जो कि खून और पानी साथ ना बहने वाले बयान के साथ था। तो उनका अभी ये कहना है कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो फिर खून और खेल कैसे एक साथ हो सकता है। और कल जिस तरह से भारत में, आप सभी को पता होगा कि कल एक कोर्ट में इसको भारत पाकिस्तान मैच को लेके एक अर्जी भी दी गई और जिस पे कोर्ट ने हालांकि उस मैच को मंजूरी दी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें उसके बाद से निकल के आई है जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय सरकार या बीसीसीआई ने ये गलती तो नहीं कर दी है। कहीं भारत के जो नागरिक हैं उनकी जो कहना होगा कि भावनाएं हैं अपने देश के प्रति, उनको ठेस तो नहीं पहुंचाई है। ये सारी चीजें का हम विश्लेषण करेंगे। अगर ओवरऑल हम देखें तो जिस तरह का माहौल अभी एशिया कप का है, तो ऐसा लगता है जैसे एशिया कप खेलना कोई भारत के लिए ऐसा जरूरी नहीं था। क्योंकि उस तरह की ना तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जा रही है, ना ही उस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने वाली कोई टीम है जिसके साथ भारत कहना होगा कि एक कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेले। और दो एम दर्जे की टीमें, दो एम दर्जे का जो है मैचेज हो रहे हैं। और एशिया कप ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से एक तरह से फ्लॉप है। और भारत पाकिस्तान के टिकट्स जिस तरह से कहना होगा कि नहीं सोल्ड हो रहे हैं, अनसोल्ड हैं, उसको लेके भी मुझे ये लग रहा है कि कहीं भारत और पाकिस्तान का ये मैच जिस सोच के साथ एक ग्रुप में दोनों को रखा गया था, और बीसीसीआई और जो भी इनको इसके आयोजक हैं उन्होंने सोचा होगा भारत पाकिस्तान मैच को लेके, उस सब पे अभी पानी फिरता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। और ये जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, जो भी स्ट्रेटेजी रही हो इस मैच को लेके, कहीं ना कहीं फ्लॉप होती दिख रही है। और ये एशिया कप भी एक तरह से फ्लॉप होता दिख रहा है। इसी बीच क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच है उसमें एक दिन का मात्र अभी अंतराल बचा है। आज जो है फिर से पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने जहर उगला है। और आप सभी जानते हैं कि शाहिद अफरीदी किस तरह से भारत के प्रति पहले भी अपने बयानों के जरिए जहर जहर उगलते रहे हैं। और उनके बयान के बाद कहना होगा कि हालांकि मैं भी नहीं चाहता था कि ये मैच हो, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं जब रख रहे हैं तो क्रिकेट का ही क्यों रखना, चाहे भले ही उसके लिए अगर कुछ कीमत भी भारत को चुकानी पड़ रही थी। तो मेरा मानना है कि वो हमको हंसते हुए चुका देनी चाहिए थी, वो चाहे पैसे हो। और वो पैसे से अलग दूसरा नहीं हो सकता। आप जिस इस इंडिया पाकिस्तान के मैच को करा के जो आप पैसा कमाना चाह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को फायदा होने वाला है। चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, चाहे वो बीसीसीआई हो, या फिर कोई भी हो, काउंसलिंग ऑफ क्रिकेट या वगैरह वगैरह जो भी आप कहो, ईटीसी, किसी को भी इस मैच से फायदा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि टिकट्स जिस तरह से अभी अनसोल्ड है। फिर इतना सब होने के बावजूद भी कहना होगा कि शाहिद अफरीदी का जो बयान है उसने एक तरह से आग में घी डालने का काम अभी किया है। और फिर से जो भारतीय हैं उनको कहना होगा कि एक बड़ा
उस तरह की सिचुएशन है कि एक तरफ भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखना चाहता और एक तरफ सच्चे भारतीय होने के नाते अपनी टीम को हमको सपोर्ट करना चाहिए था, जो कि हम उस घटना के मद्देनजर नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों के साथ खेलना, बात करना तो दूर, हम उनके साथ जो है उनको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। उस घटना के बाद ऐसा भारतीय फैंस का और भारतीय लोगों का मानना है। इसके रिगार्डिंग जो भारतीय पूर्व खिलाड़ी हैं, उनकी प्रतिक्रिया हालांकि मिली-जुली रही है, लेकिन जो प्लेयर लीजेंड कहना होगा WCL में जिन्होंने पाकिस्तान के खेलने के मना किया था या उसका विरोध किया था, वो जरूर थोड़ा सा इस समय लग रहा है कि उनके लिए एक अलग तरह की सिचुएशन हो गई है, क्योंकि उन्होंने भी उस समय जब खेलने के लिए मना किया था तो बहुत सारे ऐसे कुछ बयान थे जो पाकिस्तान के लिए बोले गए थे, बट अभी कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने बोला था उससे विपरीत सारी चीजें होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल ये लग रहा है कि ये मैच जो होने वाला है वो कहीं फ्लॉप ना हो जाए, और जो एक रिवाइवली हुआ करती थी भारत और पाकिस्तान के मैचेज की, वो समाप्ति की ओर बढ़ चली है। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, क्योंकि कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट मैच को लेके, एशिया कप को लेके। स्टैंड्स खाली पड़े हैं और दर्शकों में वो उत्साह नहीं है, और ना ही कहना होगा कि टिकट्स बिक रहे हैं। जब इंडिया का मैच हो अगर, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि स्टैंड्स भरे हुए होंगे, लेकिन एक स्टेडियम में भारत की टीम कहना होगा कि आपकी नंबर 1 T20 रैंकिंग की टीम जब मैच खेल रही है और आपके ग्राउंड में 4 या 6,000 दर्शक हैं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं PCCI या सरकार, इन दोनों से ही या दोनों में से किसी एक से गलती जरूर हो गई है। लेकिन अब शायद समय बहुत कम बचा है और ये मैच तो मुझे लगता है कि होगा, लेकिन आगे के लिए एक बार फिर सोचने की जरूरत है। क्योंकि आप याद रखिएगा कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो क्रिकेट और खून भी एक साथ नहीं खेला जा सकता। प्लीज दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय लोगों का जो रवैया है इस मैच को लेके और पाकिस्तान को लेके जिस तरह की सोच उनकी है, क्या वो बिल्कुल सही है? मुझे लगता है कि जो भी भारतीय इस मैच के खिलाफ हैं, उनका बिल्कुल ये सोच और रवैया, या मैं कहूँ थॉट, सब कुछ जो आप बोलोगे वो सही है। ये मैच नहीं होना चाहिए था, और वो भी एक ऐसा टूर्नामेंट जो पूरी तरह से फ्लॉप है। वहाँ क्रिकेट है ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे एसोसिएट देशों के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, भारत का वो स्तर नहीं है कि वो इस तरह की स्टेट लेवल की टीमें भी भारत की आज की डेट में उनसे अच्छा क्रिकेट खेलती हैं। इससे बेटर आप एक घरेलू टूर्नामेंट कोई खिला लेते, तो शायद आपके लिए ज्यादा दर्शक मिल जाते। तो दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पे, आपका क्या कहना है। धन्यवाद।